नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडीगत गणित ज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूं। और फ्रैक्शंस इस चैप्टर का ये 4th लेक्चर रहने वाला है। और आज के लेक्चर से फ्रैक्शंस इस चैप्टर पे जितने भी क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं, साथ ही साथ सॉल्व करने वाले। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट कन्वर्ट द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। अब एक अनलाइक फ्रैक्शन का ग्रुप है जिसको आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था किस तरह से करना है, अभी सॉल्व करके बताऊंगा। अब देखो, ये जो ग्रुप है अनलाइक फ्रैक्शन का 4/7, 8/9, 2/11, इसको लाइक फ्रैक्शन में करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो हमें करना है दैट इज हमें इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे। 7, 9 एंड 11 इसका निकालेंगे एलसीएम। अब यूजुअली ये 7, 9 एंड 11 डायरेक्टली उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे 7 1 जार 7, 9 और 11 एज इट इज रहेगा। 9 1 जार 9, 11 और ये 1 एज इट इज, और 11 1 जार 11 और ये 1 1 एज इट इज। यानी कि यहाँ पर अगर आप इन तीन नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपका एलसीएम जो है वो आ जाने वाला है। ठीक है, तो एलसीएम इज इक्वल्स टू 11 9 जार 99 एंड 99 7 जार कितना आता है जान लेते हैं। 7 9 जार इज 63, 7 9 जार 63 प्लस 6 इज 69। तो आपका एलसीएम कितना आ रहा है? 693। यहाँ तक तो आपका फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया, आपने एलसीएम फाइंड कर लिया। अब एक एक फ्रैक्शन को कंसिडर कीजिए। 4/7। अब 7 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 693 आना है, ये आपको नंबर लिखना है। बट कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब यहाँ पे 7 9 11 है, अब यहाँ पे क्या है 7, तो यहाँ पे 7 को क्लोज कर दीजिए। क्या दिख रहा है? 9 एंड 11 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 इंटू 9 इज 99, यानी कि 7 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 693 आएगा। नीचे अगर 99 करते हैं तो ऊपर भी आपको 99 करना है। सही है, नीचे का तो आंसर आपको 693 ही आने वाला है। एंड 9 4 जार 36, 9 4 जार 36 प्लस 3 इज 39। पहला आ गया आपको 396, 396/693। सेकेंड इज 8/9, सेकेंड इज क्या? 8/9। अब 8/9, 8/9 में 9 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 693 आएगा। 9 को क्लोज कर दीजिए। क्या आ गया आंसर? 7 और 11, 11 7 जार 77, यानी कि 9 को 77 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 77 से करेंगे मल्टीप्लाई। 8 7 जार कितना? 7 8 जार 56, 7 8 जार 56 प्लस 5 61, और यहाँ पे नीचे तो 693 ही आने वाला है। अब थर्ड फ्रैक्शन इज 2/11। थर्ड फ्रैक्शन क्या है? 2/11। थर्ड फ्रैक्शन क्या है? 2/11। अब 11 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 693 आएगा? 11 को क्लोज कर दो। 7 9 जार 63, तो 11 इंटू 63 और ऊपर भी 63। ठीक है, 63 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, 126/693। अब हमने ग्रुप ऑफ लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, जो कि क्या आने वाला है? सबसे पहले तो 396/693 पहला, दूसरा इज 616/693 एंड तीसरा इज 126/693। ठीक है, हालांकि कैलकुलेशन बड़ा लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, बट डिफिकल्ट है नहीं। जिस तरह से स्टेप्स आपके कह रहे हैं उस तरह से आप करते जाओ, आपका आंसर जो है वो पक्का सही आने वाला है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन सेज दैट कंपेयर द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पे आपको दो फ्रैक्शंस दिए गए हैं ए एंड बी। अब इन दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करके बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब कंपेयर करने के लिए भी आपको दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम चाहिए, बट यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम एज यूजुअल नहीं दिए गए हैं। तो उसको सेम करना है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? जी हाँ, आपको एलसीएम का मेथड आप यूज कर सकते हो, जो कि थोड़ा सा ईजी है। अब देखो 2/5 एंड 3/8 है। अब यहाँ पे 5 और 8 है, तो मैं यहाँ पे 5 और 8 का एलसीएम, 5 और 8 का एलसीएम डायरेक्टली ओरली कर सकते हो। 8 5 जार 40, तो आपका एलसीएम कितना आ गया? फर्स्ट केस में एलसीएम आपका आ गया 40। कितना आ गया एलसीएम आपका? 40। ठीक है, 2/5 ले लो। 5 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। 5 8 जार 40, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 8, तो ऊपर भी आएगा 8, यानी कि 8 2 जार आएगा 16, नीचे आएगा 8 5 जार 40। ये हो गया पहला कन्वर्जन। दूसरा इज 3/8।
क्या है दूसरा 3/8। अब 3/8 में 8 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, 8 5 जार 40, नीचे 5 तो ऊपर भी 5, 5 3 जार 15 एंड 8 5 जार 40। हो गए दो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब इन दोनों को साइड में लिखो, साइड साइड में लिखो 16/40 और 15/40। अब जरा बताना तो कौन बड़ा कौन छोटा। जब दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा। अब यहाँ पे 15 छोटा है, हालांकि डिनोमिनेटर 40, 15 छोटा है तो ये फ्रैक्शन आपका हो गया छोटा। समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, 5/6 एंड 13/14, 5/6 एंड 13/14। अब यहाँ पे 6 एंड 14 का जो आप एलसीएम निकाल सकते हो, हम निकालेंगे 6 और 14 का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालेंगे? 2 3 जार 6, 2 7 जार 14, 3 1 जार 3, 7 एज इट इज, 7 1 जार 7, 1 एज इट इज, 3 2 जार 6 एंड 6 7 जार 7 6 जार 42। एलसीएम कितना आ गया आपका? 42। कितना आ गया? 42। ठीक है, अब देखो 5/6 है, 6 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा, 6 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा 7, यानी कि 6 7 जा 42, तो यहाँ पर भी 7 है तो ऊपर भी 7 है, 7 5 जा ऊपर आ जाएगा 35, नीचे आएगा 7 6 जार 42। कोई डाउट है? हाँ। सेकंड 13/14, 14 को किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा, 14 को किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे? 14 1 14, 14 2 28, 14 3 जार 42, यानी कि 14 को 3 से करेंगे तो ऊपर भी 3 से करेंगे, 13 3 जार आता है 39 और 14 3 जार आता है 42। दो आ गए लाइक फ्रैक्शन, 35/42, 39/42। लिख लो भाई साइड साइड में, 35/42 और 39/42। करो कंपेयर, कौन बड़ा कौन छोटा बताओ। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा, इसका न्यूमरेटर बड़ा तो ये नंबर भी बड़ा। समझ में आ गया? कोई डाउट है? इजी है कंपेयर करना। पहले तो डिनोमिनेटर सेम करो, अपने आप आपको पता चल जाएगा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। अगला क्वेश्चन सेज दैट अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़े के क्रम में आपको इन फ्रैक्शंस को जो है वो अरेंज करना है। अब ये करने के लिए सबसे पहले आपको सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर जो है वो सेम करना होगा। जब आप फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम करोगे तब आपके न्यूमरेटर्स पे डिपेंड होगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है, और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको अरेंज कर सकते हो। समझ में आ गया? किस तरह से आपको लिखना है सॉल्व करते करते वो भी मैं बताऊंगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन अगर लेते हैं जिसके डिनोमिनेटर 2 4 3 6 5 है, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2 4 3 6 5 है, यही है 2 4 3 6 5। जी हाँ, इसका एलसीएम निकालेंगे। चलो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6 और ये दो एज इट इज। ठीक है, अगेन 2 1 जार 2, ये सारे एज इट इज। अगेन 3 1 जार 3, 1 जार 3, ये दो एज इट इज, 5 एज इट इज, 5 1 जार 5 और सारे 1 1 एज इट इज। इनका मल्टीप्लीकेशन कर लो, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12 एंड 12 5 जार 60। तो आपका एलसीएम यहाँ पे आया है 60। यहाँ तक सही कर लेते हो तो आप एक स्टेप आगे जा सकते हो। एक स्टेप आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/2। ठीक है, 1/2। 2 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, 2 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, 30, 32 जार 60। अब यहाँ पे आपको देखना है तो 2 को बंद कर दो और बचे हुए नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जार 6, 6 5 जार 30। तो 2 को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऊपर भी 30 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 30/60। पहला आ गया 30/60। उसके बाद 3/4 को करना है, 4 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। अगेन 2 2 जार 4, बंद कर दो, क्या आ गया आपका नीचे 5 और 3, 5 3 जार 15। यानी कि मैं 4 को भी 15 से करूँगा और 3 को भी 15 से करूँगा तो मेरा जो है वो आंसर आ जाएगा। 15 3 जार इज 45, 15 4 जार इज 60। सेकेंड भी कन्वर्ट हो गया, पहला हो गया सेकेंड हो गया। थर्ड वाला इज 2/3। थर्ड वाला क्या है? 2/3। थर्ड वाला क्या है? 2/3। 3 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, 20, क्योंकि 23 जार 60। तो यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर को भी 20 से, न्यूमरेटर को भी 20 से, 22 जार 40 एंड 23 जार 60। थर्ड वाला भी हो गया।
फोर्थ वाला इज 5/6, 5/6 को यही कर लेते हैं, 5/6, 6 को क्या नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, 6 10s आर 60, तो यहाँ पर मैं नीचे भी 10 करूँगा, वेरी ऑब्वियसली ऊपर भी 10 करूँगा, 10 5s आर 50 अपॉन 10 6s आर 60, बचा क्या 4/5। अब 4/5 मैं 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 आएगा, 5 को क्लोज कर दो, तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2s आर 4 1 4 3s आर 12, क्योंकि 12 5s आर 60 होता है, तो नीचे भी 12 ऊपर भी 12, 12 4s आर 48 और 12 5s आर 60। ठीक है, अब हमारे पास सारे जो है वो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं जिसके डिनोमिनेटर 60 है। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि छोटे से बड़ा। अब यहाँ पे जिनका न्यूमरेटर छोटा है वो नंबर छोटे हैं और जिनका न्यूमरेटर बड़ा बड़ा होते जाता है वो बड़े बड़े होते जा रहे हैं। सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है, यहाँ पे है 30/60, यानी कि 30/60 पहले लिखेंगे। नाउ 30/60 इज लेस देन, 30/60 की बात कौन है, 40/60, 40/60, ओके, इज लेस देन, 40 के बाद आता है 45/60, 45/60 इज लेस देन, 45 के बाद आता है 48/60, इज लेस देन लास्ट में आता है 50/60। इस कुछ इस प्रकार से करना है, बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी एक स्टेप बाकी है। 30/60 किसका था 1/2, यानी कि 1/2 इज लेस देन, 40/60 किसका था 2/3, 2/3 इज लेस देन, 45 किसका था 3/4 इज लेस देन, 48 किसका था 4/5 इज लेस देन 5/6, लास्ट में जो आया है। समझ में आ गया, कुछ इस प्रकार से जो है आपका आंसर दिखने वाला है या फिर दिखना चाहिए। समझ में आ गया, इस फॉर्मेट में लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। असेंडिंग बोला है तो कुछ इस प्रकार से लिखना है। समझ में आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन आप पैरेलली ट्राई करना, मैं भी आपके साथ सॉल्व करूंगा। सेकंड क्वेश्चन के डिनोमिनेटर्स को लिख लेते हैं ताकि हमें उनका एलसीएम फाइंड आउट करने में आसानी हो जाए। 12 24 8 9 एंड 6, चलो करते हैं एलसीएम फाइंड। स्टार्ट करते हैं 2 से, 2 6 जार 12, 12 जार 24, 4 जार 8, 9 एज इट इज, 2 3 जार 6, अगेन 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, 2 2 जार 4, 9 और 3 एज इट इज, अगेन 2 3 जार 6, 1 जार 2, बाकी सब एज इट इज, 3 1 जार 3, 1 जार 3, 1 3 जार 9, 1 जार 3, 3 1 1 1 1 1। ठीक है, अब इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, 24 3 जार 24, 3 जार 24, 3 जार 4 3 जार 12, 3 2 6 7, 72, 72 इज आपका एलसीएम। एलसीएम कितना आया है 72, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे लिख लेते हैं 72। पहला स्टेप तो हमने कर लिया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कन्वर्ट द अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। 15/12, 15/12 को कन्वर्ट करते, चलो 15/12, 15/12 को कैसे करेंगे, 12 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, 12 6 जार 72, तो यहाँ पे मैं करूँगा नीचे भी 6 ऊपर भी 6, 15 6 जार 90/72। ठीक है, उसके बाद आता है 27/24, 24 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 72 आएगा। अभी किया मैंने आपके सामने 3, तो 24 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 27 3 जार 7 3 जार 21, 3 2 6 7 8, 81/72। ठीक है, थर्ड नंबर कौन सा है हमारा 11/8, क्या है 11/8। अब 11/8, 8 को किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। 8 का टेबल अगर आपको आता है तो यू नो कि 8 9 जार 72, तो 8 को 9 से करेंगे तो ऊपर भी 9 से करेंगे। 11 9 जार इज 99 अपॉन 8 9 जार इज 72। फिलहाल जगह यहाँ पे कम हो रही है, इसलिए मैं इस चीज़ को इरेज कर देता हूँ क्योंकि हमें एलसीएम तो पता चल गया है 72 है। आगे ये हो गया, उसके बाद 11/9, 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। 9 8 जार 72, तो यहाँ पर 8 है तो ऊपर भी 8 है। 11 8 जार 88 अपॉन 9 8 जार 72।
उसके बाद बचता है 13/16, 13/6 सॉरी 13/6। अब 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। यहाँ पे हमने क्या देखा, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करते तो 72, तो उसी प्रकार से 6 को 12 से करते तो भी 72। तो यहाँ पे 12 और यहाँ पर भी 12, ये तो आ गया 72। अब 13 इंटू 12 का मल्टीप्लीकेशन मुझे भी करना पड़ेगा। 3 2 ज़र 6, 2 1 ज़र 2, 3 1 ज़र 3, 1 1 ज़र 1, 6 5 1, कितना आया 156। क्या आया हमारा मल्टीप्लीकेशन 156, तो मैं यहाँ लिखूंगा 156। सबका कन्वर्जन आ गया। अब असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है। सबसे छोटा न्यूमरेटर इज 81/72। चलो लिखो 81/72 इज लेस देन, उसके बाद 81 के बाद कौन है, 81 के बाद कौन है 88, 88/72 इज लेस देन, 88 के बाद कौन है, 88 के बाद इज 90, 88 के बाद इज 90, 90/72 इज लेस देन, 90 के बाद कौन है 99, 99/72, और 99 के बाद सबसे बड़ा जो लास्ट में बचा है दैट इज 156/72। समझ में आ गया। अब इसके रियल नंबर्स भी लिख लें। 81/72 किसका था 27/24, 27/24 इज लेस देन 88 किसका था 11/9, 11/9 इज लेस देन 90 किसका था 15/12, 15/12 इज लेस देन 99 किसका था 11/8, 11/8 लेस देन, लास्ट में 99 किसका था, हाँ सॉरी 99 तो 11/8 का है, उसके बाद 156 इज 13/6। और इस चीज़ को आप एक बॉक्स में ड्रॉ कर सकते हो ताकि आपका जो फाइनल आंसर है वो हाईलाइट हो जाए। क्लियर है, कोई डाउट है, क्वेश्चन में कोई डाउट है, नहीं समझ में आ गया आपको। अब इसी प्रकार से डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वही बोल रहा था, अगला क्वेश्चन दिया है डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करें। अब यहाँ पे फिलहाल तो 2 क्वेश्चंस है, अब दोनों में करके नहीं बताऊंगा क्योंकि एक ही में करने वाला हूँ। असेंडिंग में दोनों करके बताया मैंने आपको किस तरह से करना है, अब डिसेंडिंग में एक करके बताता हूँ, तब तक आप पैरेलली दूसरा सॉल्व कर लेना। फिलहाल मैं पहले क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ 7/15 वाले, और इसके डिनोमिनेटर्स को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ताकि मुझे एलसीएम फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 18, 12 एंड 30, ठीक है, कोई डाउट है, नहीं। चलो अब यहाँ पे फिलहाल तो 2 से ठीक है, देखते 15 एज इट इज, 2 5 ज़र 10, 2 9 ज़र 18, 2 6 ज़र 12 एंड 2 15 ज़र 30। 2 से जाता है जी हाँ ये 3 और बाकी का सब एज इट इज। अब आता है 3 5 ज़र 15, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3, 3 5 ज़र 15 और ये 5 एज इट इज। फिर यहाँ पे 3 1 ज़र 3, 1 1 5 5 5 एज इट इज, और 5 1 1 1 1 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम आ जाएगा। 2 2 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, 12 3 ज़र 36, 36 5 ज़र जो आएगा that will be your LCM। 6 5 ज़र 30, 5 is a 15 plus 3, 5 is a 15, 16 17 18, 180 is your LCM। LCM कितना है 180, LCM कितना है 180, लिख लो बड़े बड़े अक्षरों में, LCM is 180। चलो अब हम कन्वर्ट करते हैं अनलाइक को लाइक में। 7/15, 15 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। 5 3 ज़र 15, क्लोज कर लो, 3 2 ज़र 6, 6 2 ज़र 12, यस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा 180। कैसे सर, नहीं समझ में आया। 12 7 ज़र 12 6 70, 12 7 ज़र 84। बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो, मैंने बोला 15 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। यहाँ पे 15 आ सकता है क्या, जी हाँ, 5 3 ज़र 15, इसको क्लोज कर लिया, बचे हुए नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 ज़र 6, 6 2 ज़र 12, 12 लिख लिया, 84/180 आ गया। 9/10, 10 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। ये तो बच्चा बच्चा बोल देगा कि 10 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 9 ज़र 18 का टेबल आता है, नहीं आता है तो जान लीजिएगा। 18 9 ज़र 162, 162/180 इज द सेकेंड नंबर। थर्ड 14/18, 14/18। चलो इसको इरेज कर लेते हैं, फिलहाल इसको इरेज कर लेते हैं, स्पेस कम हो रहा है इसलिए। नेक्स्ट नंबर इज
नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 14/18। अब 18 को किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, ऑब्वियस 10, नीचे 10 ऊपर भी 10, 14 10 जार 140 अपॉन 180। लास्ट नहीं, फोर्थ 11/12, 12 को किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। यहाँ पे 15 को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 12 को किस चीज से करना है 15 से, किस चीज से करना है 15 से, किस चीज से करना है 15 से। 12 इंटू 15 इज 180, 15 इंटू 11 कितना होगा, 15 इंटू 11 कितना होगा करके देखिए, 5 1 जार 5, 1 1 जार 1, 5 1 जार 5, 1 1 जार 1, 5 6 1 कितना आया 165, कितना आया 165। तो यहाँ हम लिखेंगे 165/180। और लास्ट नंबर जो बचा है दैट इज 19/30। 30 को किसने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। अब 3 का टेबल अगर आपको आता है तो 3 6 जार 18, वैसे 30 का टेबल आपको आएगा 36 जार 180, यानी कि यहाँ पे भी 6 ऊपर भी 6, 19 6 जार 9 6 जार 50, 2 मिनट 4 6 1 6 114/180। चलो हमें लाइक फ्रैक्शंस मिल चुके हैं। अब हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिसेंडिंग इज बड़े से छोटा, सबसे बड़ा नंबर कौन है, सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है, दैट इज 165/180। तो आंसर किस तरह से लिखेंगे, 165/180 इज बड़ा, ग्रेटर देन 165 के बाद कौन है भाई 162, 162/180 इज बड़ा, ग्रेटर देन 162 के बाद कौन है भाई 140, 140/180 इज ग्रेटर देन, उससे बड़ा कौन है, मतलब उससे छोटा कौन है, 140 के बाद कौन है 114, 114/180 एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 84/180। इस प्रकार से आपको यहाँ पे साइन जो है वो रिवर्स करना है। अब इसके असली फ्रैक्शंस को भी आपको लिखना पड़ेगा। 165 का था 11/12 ग्रेटर देन, 162 का था 9/10 ग्रेटर देन, उसके बाद 140 का क्या है 14/18, 14/18 ग्रेटर देन, 14/18 के बाद 114 का क्या है 19/30, 19/30 ग्रेटर देन, 84 का क्या है 7/15। और इस चीज़ को अगेन व्हाट यू हैव टू डू इज एक बॉक्स में लिख लीजिए और हाईलाइट कर दीजिए। समझ में आ गया किस तरह से सॉल्व करना है, समझ में आ गया। सेम मेथड, एलसीएम निकालो डिनोमिनेटर्स का और सारे अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट कर दो, फिर जिसका न्यूमरेटर बड़ा है उसको पहले लिखो, उसके बाद उसको अरेंज कर दो छोटे छोटे तक। समझ में आ गया आपको। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐड द फॉलोइंग। क्या कह रहा है, ऐड द फॉलोइंग, यानी कि फ्रैक्शंस को हमें ऐड करना है। एक एक फ्रैक्शंस को स्टार्ट करते हैं ऐड करने के लिए। सबसे पहले करते हैं 11/12 और 7/15। अब देखो 11/12 को हमें ऐड करना है 7/15। मैंने ऐड करते समय आपको बताया था दो मेथड से, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो डिफरेंट डिनोमिनेटर के केस में दो मेथड है, पहला तो एलसीएम मेथड एंड दूसरा इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फिलहाल एलसीएम मेथड करना, वाई बिकॉज डिनोमिनेटर थोड़ा सा बढ़ा जा रहा है। अब देखो 12 और 15 का एलसीएम बहुत इजी है, आप देख सकते हो 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, 2 2 जार 4, 5 एज इट इज, 2 1 जार 2, 5 एज इट इज एंड 5 1 जार 5। इनका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 3 2 जार 6, 6 2 जार 12 एंड 12 5 जार 60। तो योर एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 60। एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 60। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट कन्वर्ट दिस अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन। जैसे 11/12, 12 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, 5 तो ऊपर भी 5, 11 5 जार 55/60 पहला तो हो गया। दूसरा 7/15, 15 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, 15 4 जार 60, नीचे 4 तो ऊपर भी 4, 7 4 जार 28/60 दूसरा भी हो गया। दोनों को ऐड करना है तो व्हाट आई विल राइट इज 55/60 में मुझे ऐड करना है 28/60। नाउ डिनोमिनेटर्स आर सेम, यू कैन जस्ट ऐड द न्यूमरेटर्स। 8 + 5 is 13, 5 6 7 8, 83/60, 83
बाय 60 इज योर आंसर। समझ में आ गया एलसीएम मेथड कितना फटाफट किया। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप इस प्रकार से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे ना, आपकी स्पीड जो है वो बहुत बढ़िया होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व करने के लिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग एलसीएम मेथड से ही करते हैं, क्योंकि 3 फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हैं और दूसरी चीज़ तो इनके डिनोमिनेटर भी थोड़े से बड़े ही है। अच्छा, पेन का कलर चेंज करना भूल गया मैं। ओके, डिनोमिनेटर्स आर 15, 20 एंड 30। 15, 20 एंड 30, these are the denominators। ओके, चलो चलो कोई बात नहीं। 2 10s are 20, 15s are 30, 15 as it is। 2 5s are 10, 15 और 15 as it is। अब 5 3s are 15, 1 3s are 15, 3 1 1 1। इनको मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम आ जाएगा। 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are अगेन 16, 15 4s are 60। यहाँ पर भी एलसीएम हमारा 60 ही आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले तो तीनों के तीनों अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 11 बाय 15, 15 को मुझे करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई, तब जाके आएगा 60। ऊपर भी 4 नीचे भी 4, 44 बाय 60। 17 बाय 20, 20 का टेबल मुझे आता है 23 ज़र 60, तो नीचे भी 3 ऊपर भी 3। 17 3 ज़र आता है 51 बाय 60। उसके बाद आता है 29 बाय 30, 30 का टेबल मुझे आता है 32 ज़र 60, तो नीचे भी 2 ऊपर भी 2। और 29 2 ज़र आता है 58 अपॉन 60। तीनों भी लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो सिंपली ऐड करिए। 44 बाय 60 में मुझे ऐड करना है 51 बाय 60 में मुझे ऐड करना है 58 बाय 60। क्लियर है? किस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा है? सिंपली अनलाइक फ्रैक्शन जहां जहां पर हमें दिख रहा है उसको लाइक फ्रैक्शन में कर रहे हैं यूजिंग एलसीएम मेथड, और लाइक फ्रैक्शन को तो ऐड करना तो छोटे बच्चों का काम है। 44 51 58 इनको ऐड करेंगे, वाई? बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है। चलो एडिशन करते हैं, 44 प्लस 51 प्लस 58। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें भी एडिशन नहीं आती बच्चों की तरह, तो हम लोग भी साइड में यहाँ पर एडिशन जो है वो कर सकते हैं। क्या क्या ऐड करना है हमें? 44 51 और 58। चलो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13, 5 5 5 15। आंसर इज 153। न्यूमरेटर का एडिशन आ गया 153। डिनोमिनेटर का एडिशन नहीं करना है, डिनोमिनेटर वैसे रहने वाला है। वाई? बिकॉज डिनोमिनेटर आर सेम। आंसर क्या आ गया? आंसर क्या आ गया? 153 बाय 60 आ गया। समझ में आ गया किस तरह से करना है? समझ में आ गया किस तरह से करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिए। सबसे पहले उन मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें और फिर एज यूजुअल जिस तरह से हम ऐड कर रहे थे उस तरह से ऐड करेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो 3 12 बाय 17 को कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर में। 17 3 ज़र इज 51, 51 प्लस 12 इज 363 बाय 17। ये हो गया पहला। सेकेंड इज 1 5 बाय 18, 18 1 ज़र 18, 18 प्लस 5 23, तो दिस विल बी 23 बाय 18, 23 बाय 18। समझ में आ गया आपको? 23 बाय 18। अब जब हमें दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिले हैं, अब इन दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को देखिए। डिनोमिनेटर्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। एलसीएम नहीं करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखिए। फिलहाल इस क्वेश्चन में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसका करना है? जैसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनेगा, 63 बाय 17 को मुझे ऐड करना है 23 बाय 18 में। समझ में आ गया? कुछ इस प्रकार से इक्वेशन बन रहा है। अब इस इक्वेशन में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करना है, जहां पर ये 18 63 से पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर 17 23 से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में 17 और 18 मल्टीप्लाई होंगे। कैसे? कुछ इस प्रकार से। पहले तो ये दो 63 इंटू 18 प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, 17 इंटू 23, 17 इंटू 23। डिनोमिनेटर में 17 और 18 जो बचे हैं दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये कैलकुलेशन बहुत बड़ा जा रहा है सर, किस तरह से करेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कैलकुलेशन अपने हाथों से करेंगे रफ में। पहले तो करना है 63 इंटू 18, कोई बात नहीं, यहाँ पे करते हैं 63
इंटू 18, 8 3 ज़ार 24, 8 6 ज़ार 48, 49 50, 3 1 ज़ार 3, 6 1 ज़ार 6, 4 3 11, क्या आ गया 1 1 3 4, क्या आ गया 1 1 3 4, प्लस क्या करना है 17 इंटू 23, क्या करना है 17 इंटू 23, वो भी करेंगे 17 इंटू 23, 7 3 ज़ार 21, 3 1 ज़ार 3, 4 5, 7 2 ज़ार 14, 2 1 ज़ार 2 प्लस 1 3, 1 9 3, क्या आया हमारा आंसर 391, यहाँ पे आंसर आ गया 391 अपॉन 17 इंटू 18 भी करना है, क्या करना है 17 इंटू 18 भी करना है, 8 7 ज़ार 56, 8 1 ज़ार 8 प्लस 5 इज 13, 7 1 ज़ार 7, 1 1 ज़ार 1, 6 10 306, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, यहीं पे ऐड करेंगे साइड में, ऐड क्या करना है 1 1 3 4 प्लस 391, 4 प्लस 1 5, 9 प्लस 3 12, 3 4 5 1, तो आंसर आ गया 1525 अपॉन 306। समझ में आ गया किस तरह से सॉल्व करना है, ये समझ में आ गया। हालांकि क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े और डिफिकल्ट लग रहे, बट ये मैंने जानबूझ के इसीलिए लिए ताकि आपको समझ में आए कि एंड तक हमें जो स्टेप्स में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसी स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि हमारे आंसर सही आए। समझ में आ गया आपको। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है और इस क्वेश्चन का जो आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए और इस क्वेश्चन को आप इन्हीं स्टेप्स में करना है आपको। पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए और इम्प्रॉपर के जो डिनोमिनेटर्स आपके आने वाले हैं, यहाँ पे 3 9 6 आपके डिनोमिनेटर आएंगे, ये छोटे डिनोमिनेटर है, इनका एलसीएम निकाले। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में तो थोड़ा सा बड़ा लेंदी जा रहा है, 3 9 6 का एलसीएम निकाल के एलसीएम मेथड से आप ऐड करिए, जो भी आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अगर आपको सारे क्वेश्चंस जिस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर रहे थे ये पता चल रहा है, समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।